हेलो साथियों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की प्रमुख न्यूज समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। शिक्षा विभाग की जो भी प्रमुख न्यूज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। आपको इस चैनल पर सभी छोटी बड़ी नई अपडेट शिक्षा विभाग से जो भी होती है वो दी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, आरओ एआरओ सहित कई नई भर्तियों का रास्ता साफ। यूपी एआरओ की भर्ती उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही प्रचलित भर्ती मानी जाती है। पिछले वर्ष में भी ये नहीं आई थी, लेकिन इस वर्ष आने की उम्मीदें तेज हैं और आएगी भी। स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर हो गया है। इसे लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहित कई नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए गए पत्र के अनुसार कई विभागों ने अवगत कराया है कि समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के द्वारा रिक्त पदों का अभियाचन वापस कर दे रहा है और इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आप समकक्ष अर्हता तय नहीं करेंगे तो कोई भी कंपनी हो आपका अध्याचन वापस ही कर देगी। तो अब ये विवाद दूर हो गया है, अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान करता है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों, संस्थाओं में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य की जाएंगी। तो निश्चित रूप से आरओ एआरओ और यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी थी और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसी पेंडिंग में थी, सभी लगभग 10,000 वैकेंसी हैं, सभी में तेजी आएगी और बहुत ही जल्द इसकी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती। तो योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की है। तो मैं आप सबको बता दूं, जब कोई भी सत्ता लगातार रहती है तो शुरू से ही गिनते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पिछली पंचवर्षीय के लिए हमने अलग से वोट लिया था, फिर जो पंचवर्षीय आई इसके लिए अलग से वोट लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गिन रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इस पर वो कोई बात नहीं बोल रहे हैं। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। पिछले 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इसका गठन करने जा रहे हैं। तो ये शिक्षा आयोग आप सबको पता है बहुत दिनों से बन रहा है, अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया। बात की जा रही थी कि जुलाई तक ये अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं है। एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, जबकि पूरे ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड किया था। योगी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में स्कूल आएँ
उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को अभिभावक के साथ बैठक कर चर्चा करेगा, ताकि समय सीमा में बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, मोजे या पा सकें। मुख्यमंत्री ने कस्तूरबा विद्यालयों में बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग छात्राओं को स्टाइपेंड तथा गंभीर दिव्यांग को स्कार्ट अलाउंस प्रक्रिया शुरू की। तो कभी भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों पर यह सख्ती नहीं लगाई जाती है कि आप शिक्षकों को अच्छे से पढ़ाइए, जूता मोजा तो आप दे देंगे। आज बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि इतना चेकिंग चल रहा है, जो भी अनुपस्थित मिल रहा है, मोबाइल चलाते मिल रहा है, उन पर जो है 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है। इससे बच्चों की बढ़ोतरी हुई है विद्यालय में और साथ ही साथ शिक्षक नियमित आ रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं बिहार में शिक्षा विभाग सुधर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ जूता मोजा और टाई बेल्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला होते हैं, बच्चों तक शायद राशि नहीं पहुंच पाती है। हमेशा ये सुनने को मिलता है कुछ विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है, अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, जब ये सेशन खत्म हो जाते हैं तब जाकर के जूता मोजा का पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर ये दबाव ही नहीं बना रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए। आज किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ बच्चे आज प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, 1000-2000 रुपये फीस दे रहे हैं महीना का। सबको शिक्षक भर्ती में शामिल होना, सबको शिक्षक बनना है, लेकिन किसी बच्चे को आप उसमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय में। इसका रीजन ये है कि जो शिक्षक भर्ती में शामिल हो जा रहा है वो शायद वो शिक्षा देने में अपनी उपयोगिता नहीं समझ रहा है कि किस प्रकार से हमको बच्चों को पढ़ाना है। एक प्राथमिक विद्यालय में अगर आप जाएंगे तो आप खुद ये सोचेंगे कि क्या यहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 5 वर्षों कोई भर्ती नहीं हुआ। अब ये आपके सामने है, आज ही का न्यूज़ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ ये सराहना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन ज़्यादा हैं, बच्चों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं एक चेहरा यह भी है, एक शिक्षा मित्र के सहारे कंपोजिट विद्यालय परसोहना शिक्षक रहते नदारद, हाजिरी लगाकर चले जाते, शिक्षा मित्र परिसर में घुस आते कुत्ते, बच्चों को लगता भय। तो जितने शिक्षक हैं आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, उनका कोई ये पता नहीं लेने वाला है कि आप पढ़ाएंगे भी कि नहीं पढ़ाएंगे। बच्चे खाना खा रहे हैं और यहाँ सामने आपका कुत्ता एक दिख रहा होगा। कंपोजिट विद्यालय परसोहना शिक्षा मित्र के सहारे संचालित हो रहा है। यहाँ इंचार्ज शिक्षक अवकाश पर हैं, जबकि एक शिक्षा मित्र हस्ताक्षर कर विद्यालय से लौट जाता है। आलम यह है कि आवारा कुत्ते विद्यालय परिसर के अंदर घुस आते हैं, यहाँ तक कि एमडीएम खाते वक्त भी कुत्ते आ जाते हैं। जमुनाहा के कंपोजिट विद्यालय परसोहना का हाल बेहाल है। यहाँ न तो अस्थायी शिक्षक की तैनाती है और न ही शिक्षा मित्र ही शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे हैं। तो आप ये बताइए, जहां मुख्यमंत्री 1,64,000 की दुहाई दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, सरप्लस शिक्षक हैं, तो आखिर शिक्षक गए कहाँ? तो ये प्राथमिक विद्यालय का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग का ये चेहरा है जो आप सबके सामने है। विद्यालय में बुधवार को पंजीकृत 300 के सापेक्ष मात्र 50 बच्चे विद्यालय आए थे। वहीं गांव के माता प्रसाद वर्मा अपने बच्चे उमेश कुमार वर्मा का कक्षा 1 में नाम लिखाने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि वह कई दिन से विद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे का नाम नहीं लिखा गया है। विद्यालय में शिक्षा मित्र निर्मला सिंह मौजूद मिली। उन्होंने बताया कि प्रभारी प्रधान शिक्षक रमेश कुमार यादव 2 दिन से अवकाश पर हैं, जबकि शिक्षा मित्र संत राम वर्मा हस्ताक्षर कर विद्यालय से कहीं गए हैं। विद्यालय में 1.5 वर्ष पूर्व तैनात रहे प्रधानाध्यापक के निधन के बाद यहाँ कोई भी अस्थायी शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है। जब अस्थायी शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है तो शिक्षा विभाग चलेगा कैसे, ये सवाल है। जहाँ रोजगार के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठे थपथपाते हैं, वहीं एक चेहरा इनका यह भी है, धरातल पर कुछ और है, कागज में कुछ और है, तो कैसे चलेगा ये बेसिक शिक्षा विभाग, ये आज बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।